जय श्री राम बच्चों। तो आज हम लेके हैं वेव नेचर का बारे में या फिर वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में देखेंगे हम हाइगेंस प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखेंगे, जहां पर इन्होंने वेव फ्रंट के बारे में बताया था और वेव फ्रंट में उन्होंने क्या क्या बताया, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसका यूज करके हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का यूज करेंगे, इंटरफेरेंस को हम सक्सेस करेंगे, इन सब के बारे में बताया था। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये देखा था, न्यूटन्स के थ्योरी के बारे में देखा था, हाइगेंस थ्योरी के बारे में देखा था, किस प्रकार के इन्होंने वेव नेचर के बारे में बताया है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगीर एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल स्टूडेंट वाला। ठीक है, तो सभी अपने पेन को नोटबुक निकालेंगे, इधर उधर चूहे को खाना बंद करेंगे। ठीक है, तो करेंगे लेक्चर स्टार्ट। यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर को भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि हाइगेंस थ्योरी के अंदर इन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स दिए थे, उन पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है। उनमें पहला पॉइंट था इनका वेव फ्रंट था। इनका पहला पॉइंट क्या था? वेव फ्रंट। और ये बोला था इट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, मीडियम है, उस मीडियम में कोई प्लेन है, उस प्लेन के सभी पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक समान फेज में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और उन वाइब्रेट करने वाले पॉइंट्स का जो प्लेन बनता है उन्हीं को इन्होंने क्या बोला था? वेव फ्रंट बोला था। ठीक है, ये वेव फ्रंट था। और इसके साथ में जिस प्रकार से हमने बनाकर दिखाया था, ये बनाकर दिखाया था आपको, यहाँ पर ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। और ये प्लेन कैसा था? स्पेरिकल प्लेन था। ये कैसा प्लेन बना है? यहाँ पर ये सर्किल नहीं था, ये स्पेरिकल प्लेन था। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में फील किया है और यहाँ पर भी हम थोड़ा फील कराएंगे आपको। ये यहाँ पर x1 डिस्टेंस है और ये x2 डिस्टेंस है। इसको फर्स्ट बोलेंगे और इसको सेकंड बोलेंगे। फर्स्ट वाले के लिए हम फेज ज्ञात करते हैं, तो बराबर a sin ओमेगा t प्लस k x1 आता है। सेकंड वाले के लिए ज्ञात करेंगे तो फेज आएगा हमारा a sin ओमेगा t प्लस k x2 आता है। ये सब हमने देखा था। अब फेज दोनों का डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों क्या है? वेव फ्रंट अलग अलग फेज के हैं, तो इनके लिए अलग अलग फेज हो गया। लेकिन हमने देखा था फर्स्ट वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला जो फेज है हमारा, इसके सभी पॉइंट क्या कर रहे हैं? एक फेज में क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट वाले वेव फ्रंट के लिए सभी पॉइंट एक ही फेज में क्या करेंगे? वाइब्रेट। और सेकंड वाले के लिए भी सभी एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे? वाइब्रेट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। जैसा कि हम जो जल है, जल तालाब है, उसके अंदर पत्थर डालते हैं, पत्थर डालेंगे, आवाज आई पुटअप, आवाज आने के साथ में वेव निकलती है। वेव, उनको वेव नहीं बोलते, उनको बोलेंगे हम लहर बोलते हैं। वो लहर निकलती है, वो सभी एक समान श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ती हैं। उनका सभी आगे बढ़ना, और वो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। ये एक बार इतना, फिर आगे, ये आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और ये आप जैसे कब देखने को मिलेगा? जब आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जाते हो। ये फ्रेंड आपका कोई भी हो सकता है, जिस प्रकार से जैसे राजू जा रहा है अपने फ्रेंड के साथ में, उसने अपने साथ रोहिणी को लिया है। रोहिणी को जरूरत नहीं आप रोहिणी को लो, क्यों? मुझे पता है आपके लाइफ में ऐसा कुछ होना नहीं है, तो आप तो वो राजू के साथ में आपको अमित को ही ले जाना होगा। चलो ये बातें छोड़ते हैं, हम आगे सेकंड पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, जो हाइगेंस ने बताया है, वो ये है कि द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave is always perpendicular to the wave front। क्या बोल रहा है? ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वह क्या होता है? हमेशा वेव फ्रंट के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर निकलता है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोलते हैं ऑफ वेव फ्रंट लगा दो। क्यों? मेरी इंग्लिश है वो क्या, मैं B10 से पढ़कर आया हूँ, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो इसके बाद में देखो किस प्रकार से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, वो इस प्रकार से इसका वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। ये हमने वेव फ्रंट बनाया था, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बड़ा वेव फ्रंट बना लेते हैं। ये मान लो कि यहाँ पर एक वेव फ्रंट मिला था हमें, ये एक वेव फ्रंट मिल गया है हमें। अब ये वेव फ्रंट मिला है, यहाँ पर ये वेव फ्रंट है। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लिखा, वेव लिखा है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं लाइट रे।
इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं लाइट रे। लाइट रे की जो डायरेक्शन होती है, हम जानते हैं पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से लाइट इस प्रकार से जाती है। क्या बोल रहे हैं हम, लाइट इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से लाइट जाती है। ये लाइट रे इस प्रकार से जा रही है और ये लाइट रे इस वेव फ्रंट के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इस लाइट रे इस वेव फ्रंट के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। यही बात इन्होंने बताई थी। अब इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का मतलब हो गया, जो वेव है, जो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमेशा क्या बनता है, वेव फ्रंट का निर्माण होता है। यही बात इन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में बताया था। तो इसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन याद नहीं रहता तो डायरेक्शन लाइट रेज अच्छे से याद रह सकता है। जो लाइट रेज है उसका डायरेक्शन है वह क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर बनाना है। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ, तो हमेशा एक बात याद रखना, जो सर्किल आता है या फिर स्फेरिकल आता है उसके लिए आपको परपेंडिकुलर बनाना है। तो सेंटर से आप क्या करो, एक क्या करो, सेंटर से लाइट रेज भेज दो। ये लाइन भेजोगे तो ये लाइन कहां से भी जाएगा, आप सेंटर से जा रहा है और किसी भी डायरेक्शन में भेजो, यहाँ भेजो, यहाँ किसी भी डायरेक्शन में भेजो, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेगा। ये सरफेस के क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर ही निकलेगा। तो क्या हो गया, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर बना तो सेंटर से आप लाइन को भेज दो। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। इसको सभी पोज करके नोट करेंगे। इसके बाद में हमारा आगे आता है थर्ड पॉइंट, वो आगे हमको बताते हैं। इसको सभी नोट कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है वो आपको कुछ मैंने इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में भी आपको फील कराया था और यहाँ पर आपको बता देते हैं। रटने वाली बातें सी हैं थर्ड पॉइंट की, और आपको फील के साथ पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको फील के साथ बता रहा हूँ, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के प्रकार के बारे में देखा था। जिस प्रकार से हमने क्या कहा था, ये कोई पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स चारों तरफ क्या करता है, वेव इमिट्स करता है। वेव क्या करेगा, इमिट्स करेगा। और ये सभी फेज एक समान फेज भी होंगे तो हम क्या बना देते हैं, स्पेरिकल बना देते हैं। और वहां पर हमने क्या बोल दिया था, यदि पॉइंट सोर्स है, यदि क्या है, कोई पॉइंट सोर्स है तो वो क्या करेगा, स्पेरिकल, पॉइंट सोर्स स्पेरिकल वेव फ्रंट का निर्माण करता है। ठीक है, पॉइंट सोर्स क्या करेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट का निर्माण करेगा। इसको हम स्पेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट इसको बोला जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। किस प्रकार से बनाएंगे, ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपको। ये कोई पॉइंट सोर्स है और इससे क्या प्राप्त हो रहा है हमें, स्पेरिकल वेव फ्रंट प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है। इसके आगे क्या है, फर्दर डायरेक्शन में क्या है, हमें वेव फ्रंट आगे प्राप्त होते रहते हैं। सेकंड आता है हमारा पैरेलल वेव फ्रंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पैरेलल वेव फ्रंट आ जाएगा। पैरेलल वेव फ्रंट कहां पर आता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, ऑब्जेक्ट या पॉइंट सोर्स हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास पॉइंट सोर्स इन्फिनिटी पर हो। कहां पर होगा, एट इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज क्या रहेंगी, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज हमेशा किसका निर्माण करेंगी, पैरेलल वेव फ्रंट का निर्माण करेगी। अब इस पर किस प्रकार से कौन सा प्लेन बना सकते हैं जो क्या करेगा, इसके परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर बनाना है तो इसके लिए परपेंडिकुलर इस प्रकार से प्राप्त होगा। परपेंडिकुलर बनाना है और वो हमें इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, प्लेन का निर्माण होगा, परपेंडिकुलर प्लेन, पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल वेव फ्रंट का निर्माण होता है। ठीक है, ये बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर हो, इसके अंदर क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स की तरह करेगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो या जब हमारा लाइट सोर्स है वो इन्फिनिटी पर है तो हमें परपेंडिकुलर वेव फ्रंट का निर्माण होता है। और तीसरा आ जाता है, थर्ड वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर। जब हमारे पास लाइट सोर्स होता है वो लीनियर लाइट सोर्स होता है, लीनियर लाइट सोर्स। जिस प्रकार से ट्यूबलाइट देखते हैं, क्या है, ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट एक क्या करती है, लीनियर लाइट सोर्स का कार्य करती है। लीनियर लाइट सोर्स, तो इससे क्या है, इस डायरेक्शन में लाइट जाएगी, इस डायरेक्शन में भी क्या जाएगी, लाइट जाएगी, इस डायरेक्शन में भी लाइट जाएगी, इस डायरेक्शन में भी लाइट, इसके इस लाइट, मतलब एक निश्चित प्लेन। ये मेरे पास एक क्या है,
ट्यूबलाइट है, उस ट्यूबलाइट के इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है, एक क्या जा रही है, लाइट रेज जा रही है। हमें इनसे मिलेगा हमें एक सिलेंड्रिकल, इनसे हमें क्या मिलेगा, वेवफ्रंट मिलेगा, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। अब यहाँ पर एक बात और याद रखने लायक है, पहले तो ये देख लो अब 3 टाइप हो गए हैं, ये हो गया स्फेरिकल हो गया, ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल हो गया, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट का निर्माण कब होता है, जब हमारे पास पॉइंट सोर्स होगा, लाइक एज, ठीक है, जिसके अंदर आ जाएगा एलईडी बल्ब आ जाएगा, ठीक है। और पैरेलल का निर्माण कब होता है, जब इन्फिनिटी से हमारा पास लाइट सोर्स हो, जिसके पैरेलल वेवफ्रंट का निर्माण हो जाएगा। लीनियर लाइट सोर्स होगा तो हमें सिलेंड्रिकल का निर्माण होगा, या फिर सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट का निर्माण कब होता है, जब हमारे पास लीनियर लाइट सोर्स होता है, ठीक है। ज्यादा फास्ट हो रहा होता है, इसके अंदर क्या कि आज का टॉपिक है वो ज्यादा इतना हेवीली नहीं है, इसके कारण हम आज इसको थोड़ा फास्टली करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बात रखने वाले थर्ड और फर्स्ट पॉइंट है। अब ये दोनों फर्स्ट और दोनों क्या करें, अपने चारों तरफ लाइट इमेज करें, तो ये सिलेंड्रिकल क्यों हुआ और ये क्या हुआ, स्फेरिकल क्यों हुआ। इसके अंदर क्या है, ये स्फेरिकल इसलिए हुआ, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ, अपने क्या करो, चारों तरफ क्या करता है, पॉइंट सोर्स इमिट लाइट इमिट करता है, ये 3D में लाइट इमिट करता है। और ये क्या करता है, एक अपने चारों तरफ फिक्स प्लेन में क्या करेगा, फिक्स प्लेन में लाइट्स को क्या करता है, इमिट करता है। देखो ये मेरे पास ये क्या है, एक क्या है, ट्यूबलाइट है। अब ये ट्यूबलाइट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अब ऊपर की तरफ के निश्चित हो गए। अब ये वाला पॉइंट है वो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये पॉइंट सोर्स की तरह कार्य करेगा। ये तो ऊपर नीचे जा सकता है, ये भी ऊपर की ओर जा सकता है, ये इधर की नहीं रह जाएगा। तो ये क्या है, ये पॉइंट एक निश्चित डायरेक्शन में क्या करेगा, हमें लाइट रेस देगा, जिसके कारण हमें क्या, सिलेंड्रिकल। लेकिन ये पॉइंट सोर्स होता है, ये पॉइंट सोर्स हर डायरेक्शन में क्या करेगा, लाइट रेज का निर्माण करेगा, हर डायरेक्शन में क्या करता है, लाइट रेज का निर्माण करेगा। और वो कैसे होंगे, हमेशा दूसरा पॉइंट बोला था हमें, परपेंडिकुलर होंगे। ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल से, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोर्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट, वेवफ्रंट के हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सभी इसको पॉज करके नोट करेंगे। इसके बाद में आज का जो और भी ज्यादा, जिसके कारण एक बोर्ड एग्जाम में क्या ऐसा कैसा पूछा जाता है, फिक्स जो थ्योरी है या ऐसा का ऐसा लाइन उठाकर रख देते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सरकारी एग्जाम भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, सरकारी क्वेश्चन है वो, उसको बोलेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस प्रकार से आपके लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, नंबर 4 पॉइंट हमारा ये है। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि every point on a wavefront act as a secondary source of disturbance। क्या बोल रहा है, जो वेवफ्रंट है, हमारा वेवफ्रंट है, उसका सभी पे पॉइंट है, एक वेवफ्रंट के सभी पॉइंट क्या करेंगे, सेकेंडरी वेवफ्रंट की तरह बिहेव करेंगे। अब सेकेंडरी वेवफ्रंट क्यों बोला, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्यों बोला, प्राइमरी क्यों नहीं बोला, क्योंकि प्राइमरी जो हमारे पास जो वेवफ्रंट प्राप्त हो रहा था, वो वेवफ्रंट प्राप्त हो रहा था, उस वेवफ्रंट का पॉइंट आ गया, उस वेवफ्रंट से जो हमें जिससे प्राप्त हो रहा है उसको ही बोल दिया प्राइमरी सोर्स बोल दिया। इसको क्या बोल देंगे, प्राइमरी सोर्स बोल देंगे। अब इस प्राइमरी सोर्स से ही हमें क्या मिला, वेवफ्रंट। और ये जो वेवफ्रंट मिला था, ये वेवफ्रंट क्या करेगा, हमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस हमें देगा, ठीक है। सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस मतलब कि अब ये वेवफ्रंट है, इस वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ डिस्टेंस पर ये वेवफ्रंट से ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये क्या है, कुछ ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, लेकिन इसके ऊपर अनगिनत है, इन्फिनिटी क्या है, इसके ऊपर सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, वो हमें इनको सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करेंगे, मतलब सोर्स हो गया तो ये खुद की क्या करेंगे, वेव इमेज करेंगे, लेकिन इनको हम वेव नहीं बोलेंगे, ये क्या करेंगे, खुद की क्या करेंगे, वेव का निर्माण क्या बोलेंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, डिस्टरबेंस है, ये
वेवलेट्स का। और ये जो वेवलेट्स हैं ये क्या करेंगे, इन ऑल डायरेक्शन सभी स्प्रेड करेंगे विद द सेम वेलोसिटी ऑफ वेव की वेलोसिटी से ये सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे, स्प्रेड करने। जैसा कि मान लो कि पॉइंट सोर्स है, इसके चारों तरफ क्या आ गया, हमारे पास वेवफ्रंट आ गया। इस वेवफ्रंट के सभी पॉइंट, इस वेवफ्रंट के क्या है, सभी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह कार्य करेंगे। और सभी सेकेंडरी डिस्टरबेंस की कार्य कर रहे हैं तो इनके क्या करेंगे, अपनी वेवलेट्स का निर्माण करेंगे। अपने वेवलेट्स, और ये वेवलेट्स क्या है, सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे, सभी डायरेक्शन में यह वेवलेट्स सभी डायरेक्शन में और वेव की स्पीड से क्या करेंगे, गमन करेंगे। ठीक है। Secondary source of disturbance which emits their own wavelets, ठीक है, जो क्या करेंगे, अपनी खुद की वेवलेट्स का निर्माण करेंगे। और ये वेवलेट्स क्या हैं, ये वेवलेट्स सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपनी सभी डायरेक्शन में क्या करेंगे, वेलोसिटी से मूव करेंगे। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। ऑन वेवलेट्स कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, इनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। और ये सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन with the same speed of वेव। ये सभी डायरेक्शन में क्या है, वेव की स्पीड से क्या करेंगी, मोशन करेंगी। ठीक है, ये बात बोली थी, ये मान लो कि ये पोर्ट था, ये प्राइमरी सोर्स था और ये वेवलेट से, और इसके सभी सोर्स क्या हैं, सभी सोर्स सेकेंडरी सोर्स डिस्टरबेंस की तरह कार्य करेंगे सभी पॉइंट से। और ये करेंगे सब अपनी वेवलेट्स का निर्माण करेंगे, इमिट्स करेंगे। और ये वेवलेट्स क्या करती हैं, सेकेंडरी को क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ पर इनको मैं लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, और ये इनसे निर्माण हो रहा है, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी वेवलेट्स। इनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, फिर बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया जाता है कि क्या बात है, कि कहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि ये बहुत अच्छी कोचिंग है, वहां पर भी ये बातें गलत बताई जाती हैं। यहाँ पर ये जो सेकेंडरी हमने वेवलेट्स बोली हैं, इनको यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, सेकेंडरी वेवफ्रंट बोल दिया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप अच्छे से ध्यान रखो। जो प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स से हमें क्या मिलेगा, वेवफ्रंट मिलेगा। उस वेवफ्रंट का सभी पॉइंट क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह कार्य करेंगे। और सभी पॉइंट सेकेंडरी सोर्स डिस्टरबेंस की तरह कार्य करके अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स का निर्माण करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स का निर्माण करेंगे। और इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स को, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स को क्या करेंगे, आगे की इन फर्दर डायरेक्शन में क्या बना देंगे, इनके ऊपर टेंजेंट बना देते हैं। इनके ऊपर क्या बना देंगे, टेंजेंट बना देंगे, या फिर स्पर्श रेखा खींच देते हैं फर्दर डायरेक्शन में, इन द फर्दर डायरेक्शन में आगे की ओर क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे। तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, सेकेंडरी वेवफ्रंट या न्यू वेवफ्रंट बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू वेवफ्रंट बोलेंगे। ठीक है, इसको उतना ही फील के साथ आपको देखना है, जिस प्रकार से, जितने ध्यान के साथ में आप उसकी बातें सुनते हो, जितने फील के साथ में इसको भी सुनना है। तो क्या बोलेंगे आप, द कॉमन टेंजेंट, द common tangent in further direction, the common tangent in further direction gives a new wavefront।
क्या करेंगे, अभी फर्दर डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक कॉमन टेंजेंट बना देते हैं और वो कॉमन टेंजेंट हमें क्या करती है, एक नया वेव फ्रंट देती है, उसको ही हम क्या करते हैं, न्यू वेव फ्रंट कहते हैं। अब हाइगेंस ने हमें यह भी बताया यहाँ पर कि कितने समय के बाद में हमें नया वेव फ्रंट बनाना है, तो इसको आप पॉज करके नोट करेंगे, फिर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हमें कितने समय के बाद में एक नया वेव फ्रंट बनाता है, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसको पॉज करके नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, आगे की डायरेक्शन में यहाँ पर क्या है, कुछ बच्चे यह भी क्वेश्चन करते हैं कि सर ये पीछे की ओर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हाइगेंस ने इसका कोई सोल्यूशन वो नहीं फिक्स इसका स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमने इसको आगे की तरफ ही क्यों किया, पीछे की तरफ क्यों नहीं किया। इन्होंने सीधा बोल दिया कि आगे की तरफ टेंजेंट बनाने पर हमें क्या बनेगा, एक नया वेवफ्रंट प्राप्त होगा, लेकिन पीछे की ओर बनाने पर भी तो वेवफ्रंट मिल रहा है, लेकिन इसका कोई इन्होंने जिक्र नहीं किया। तो देखो, और इन्होंने क्या बताया कि कितने समय के बाद में हमें नया वेवफ्रंट बनाना है वो बताया था। तो देखो इन्होंने बोल दिया आफ्टर टाइम टी इक्वल टू मैं ले लेता हूँ एनसीईआरटी की तरफ से टो दे रखा है, तो टो टाइम के बाद में हमें क्या बनाना है, नया वेवफ्रंट बनाना है, और उसके अंदर हमें क्या बोल दिया है कि उसकी जो वेवलेट्स है उसकी स्पीड है, वेवलेट्स की स्पीड है वो हमें दे दी, v स्पीड हमें दे दी, या वेवलेट्स की स्पीड ऑफ वेवलेट्स क्या दिया है, v दिया है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू वेलोसिटी, मतलब कितनी दूरी पर हमें नया वेवफ्रंट बनाना है वो आ जाएगा टाइम इनटू वेलोसिटी। टाइम हमारे पास टो है और v है, तो कितने डिस्टेंस पर, टो v डिस्टेंस पर हमें क्या है, नया वेवफ्रंट बना सकते हैं। देखो किस प्रकार से, ये हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस था और ये हमारे पास क्या था, एक वेवफ्रंट बना था, ये नीचे की ओर था, मैं एक बार ऊपर के ऊपर का ले रहा हूँ। तो ये प्राइमरी सोर्स डिस्टरबेंस है और यहाँ पर हमें क्या, प्राइमरी में लिख देता हूँ, और इसका सभी पॉइंट्स क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स क्या करते हैं, सेकेंडरी सोर्स की तरह कार्य करेंगे, सेकेंडरी सोर्स का कार्य करेंगे, सेकेंडरी सोर्स का कार्य कर रहे हैं। और इनसे हमें कितनी दूरी पर हमें क्या बनाना है, आर्क वो बनाना है नया वेवफ्रंट, तो बताते हैं टो वी डिस्टेंस पर। तो ये टो वी डिस्टेंस आई है, उसका हम क्या बनेंगे, एक आर्क बनाएंगे। इसका मान लो कि मैं ये आर्क बना रहा हूँ टो वी डिस्टेंस का, ये मैंने टो वी डिस्टेंस का बना दिया, आर्क बना दिया, टो वी डिस्टेंस का मैंने ये आर्क बना दिया। ये मैं क्या हाथ से बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास तो क्या रहेगी, स्केल रहेगा, ये सब ज्योमेट्रिकल सामान रहेगा, तो उसके अंदर आपको अपने हाथों से बिल्कुल फील के साथ सही बनाना है। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत आपको हलवा लग रहा है देखने में, क्या है, देखने में आपको हलवा है नहीं, ये हलवा बनाने में कोई आप जिनमें हलवा तो बहुत आसानी से बनता है, लेकिन पूछो कि हलवा बनाने के लिए उन्होंने कितनी मदद की, मेहनत के लिए आपको कितना क्या करना पड़ता है, वो सब देखो। हलवा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सभी जगह पर क्या मीडियम सेम है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, मीडियम सेम की बात की है। अगर मैं यहाँ बोलते था कि यहाँ और यहाँ पर, और आपको पता है मीडियम डिफरेंट रहेगी, लाइट की स्पीड भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, और हम जानते हैं में स्पीड है वो कम होती है और रेयर मीडियम में स्पीड है वो अधिक होती है। तो ये मान लो कि मैं यहाँ पर क्या बोल देता कि डेंस एंड मीडियम दे देता, यहाँ पर क्या देता, डेंस एंड मीडियम, तो यहाँ पर ये क्या करते, कम ट्रेवल करते, क्या करते, ये वाला टॉर्क है, ये वाला लाइट है, वो कम क्या करता है, ट्रेवल करता, और ये क्या है, रेयर मीडियम, यहाँ पर क्या है, रेयर मीडियम, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर मैं डेंस एंड मीडियम दे देता, तो ये इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से क्या करता है, ये अपनी वेवफ्रंट का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ हमें समान क्या दिया है, मीडियम दिया है, तो यहाँ हम क्या रखेंगे, समान ही रखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट अलग होने पर स्पीड भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। डेंसर में कम स्पीड होती है तो कम ट्रेवल करेगा, और क्या एयर में ज्यादा स्पीड होती है तो क्या करेगा, वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, जैसा कि एयर में ट्रेवल करता है उतना ही रहेगा। लेकिन डेंसर में स्पीड कम हो जाएगी, तो ये क्या आ गया, आर्क भी इधर से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, फिर फैलता जाएगा, या फिर इधर क्या डेंसर दे तो इधर से कम हो जाएगा, इधर फैलता जाएगा। तो ये सब बातें इन्होंने बताई थी, ये सब बातें आप पढ़कर आना, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे हाइगेंस के प्रिंसिपल से। तो
ठीक है बच्चों, इनके बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ सभी पॉइंट्स है। इसके अंदर क्या कहा था इन्होंने, जो लाइट सोर्स है, जो लाइट इमिट कर रहे हैं, वो लाइट एक वेवफ्रंट का निर्माण करता है, और वो वेवफ्रंट हमेशा क्या लाइट रे की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। हमने लाइट रे की डायरेक्शन को क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बोला गया, उसके परपेंडिकुलर रहेगा। 3 इसके हमने पार्ट देखे थे, हमने पॉइंट सोर्स लिया तो स्पेरिकल बना, और हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी को ले रहे हैं तो पैरेलल बना है हमारे पास। और यदि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लीनियर ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है, जो वेवफ्रंट होता है उस वेवफ्रंट के सभी पॉइंट्स क्या करते हैं, सेकेंडरी सोर्स डिस्टर्बेंस के तरह कार्य करेंगे, और वे हमें एक नए वेवफ्रंट का निर्माण करके देते हैं। वो वेवफ्रंट कैसे बनेगा, उसके लिए प्रोसेस होती है, जो सभी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हैं वो क्या करेंगे, अपनी खुद की वेवलेट्स निर्माण करेंगे। वो सभी क्या करेंगे, खुद की वेवलेट्स का निर्माण करेंगे, और ये वेवलेट्स के आगे टेंजेंट बनाने पर हमें क्या बनता है, वेवलेट क्या बनेगा, हमें वेवफ्रंट मिलेगा। जिस प्रकार से पिग के बच्चों को हम पिगलेट बोलते हैं, उसी प्रकार के नए वेवफ्रंट है, उनके वेवफ्रंट को क्या बोलेंगे, हम पिगलेट्स बनेंगे। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पे जो वेवफ्रंट वेव मिल रही है उनको क्या बोलेंगे, पिगलेट्स बोलेंगे। ठीक है, इसी पिगलेट्स को क्या करेंगे, आगे की तरफ हम क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, तो हमें क्या बनेगा, एक न्यू वेवफ्रंट देगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते रहो, बोलते हैं वेरी बेस्ट। अगले लेक्चर में लेकर आएंगे आपके लिए बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट।